दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान न समझ ए बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रै तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हेमंत कुमार मिश्रा, फैकल्टी मैथमेटिक्स, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाला पावर्ड बाय फिजिक्स वाला में। गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाला आपको पता है, नहीं भी पता है तो आपको फिजिक्स वाला के नाम से ये बात पता है कि फिजिक्स वाला एजुकेशन के फील्ड में एक रेवोल्यूशनरी काम करने वाली संस्था बन के उभरी है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाला फिजिक्स वाला का एक नया वेंचर है जो पिछले 1 से अधिक सालों से इस फील्ड में अपने नए प्रतिमान गढ़ रहा है। हम अपने ऑफलाइन सेंटर्स के साथ भारत के सभी प्रमुख शहरों जैसे कि वाराणसी, प्रयागराज, जयपुर, इंदौर और रांची जैसे 12 से अधिक शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी शहर के आसपास में हैं जहां से आप वहां पे ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं, ऑफलाइन कोचिंग की व्यवस्था चाहते हैं, इंटरेक्शन चाहते हैं टीचर से लाइव, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली टेस्ट पेपर, वीकली टेस्ट पेपर, ऑनलाइन मॉक टेस्ट जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ और 24/7 आपको फैकल्टीज़ के साथ पीएसएस की भी व्यवस्था दी जाती है। तो अगर आप ऐसे किसी भी शहर के पास में हो, आपके पास सुविधा है कि आप उस शहर में जाकर तैयारी कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाला से जुड़िए। और अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था चाहते हैं तो आप वाराणसी ब्रांच पर आकर जुड़ सकते हैं। मैं मैथ्स फैकल्टी हेमंत कुमार मिश्रा आज आपके लिए YouTube पर नंबर सिस्टम का टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम ऑफलाइन सेंटर्स में अपनी पहुंच बना चुके हैं, मगर हमें पता है कि अब भी बहुत सारे बच्चों को जो कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं और अपने मन में एसएससी के इंस्पेक्टर बनने की या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जिसमें स्टेट एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, बैंकिंग और रेलवे के एग्जाम इंक्लूडेड हैं, आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम आप तक बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर अप्रोच के साथ, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ आप तक अपनी पहुंच बनाएं। बस आपको क्या करना है, आपको अपना प्यार, अपना जुड़ाव हमारे साथ बनाकर रखना है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती हैं और इस चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको हर टॉपिक के बेहतरीन टीचर्स के बेहतरीन लेक्चर मिल जाते हैं। मैथ्स के भी अलग अलग टीचर आपको अलग अलग टॉपिक बेहतर तरीके से समझा रहे हैं। आप ट्यून हो सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम वाला के साथ और इसका फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज हमने आपके लिए एक जो टॉपिक चुन रखा है, नंबर सिस्टम। आपको पता है ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि हम बचपन से क्लास 9th, 8th, 10th में पढ़ते आ रहे हैं और लगभग हर क्लास में हमको इस टॉपिक से मुलाकात हुई है। और आज हम जब कंपटीशन करने आए हैं जहां पर आपको मेजरली एसएससी और रेलवे के एग्जाम और स्टेट एग्जाम जब आप देखते हैं तो इन सभी एग्जाम में, किसी भी स्टेट के एग्जाम में, चाहे वो पुलिस एग्जाम हो, लेखपाल पटवारी हो, राजस्थान या बिहार या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टेट एग्जाम में आप देखेंगे कि आपको अगर मैथ्स एक आपका सब्जेक्ट है तो उसमें नंबर सिस्टम एक प्रमुख टॉपिक बनकर हमेशा रहता है। इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। अगर हम बेसिकली एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी आप हमेशा पाएंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आपको इस चैप्टर से पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक का जीरो टू जेनिथ, आप समझ सकते हैं, जीरो टू जेनिथ का मीन्स हुआ कि हम बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से चलकर आपको शिखर तक ले जाएंगे, आपको ऐसी स्थिति तक ले जाएंगे कि जिस भी टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस करें वो टॉपिक आपके लिए हो जाए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो इसी क्रम में आइए हम धीरे धीरे अब इसको लेकर आगे की तरफ चलते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है बच्चे मेरे, नंबर सिस्टम। जैसा कि चैप्टर का नाम है बच्चे नंबर सिस्टम, 2 वर्डों से मिलकर बना है।
नंबर से और सिस्टम से, यानी हमें नंबर का सिस्टम जानना है। तो अगर हमें किसी का सिस्टम जानना है, दैट मीन्स पहले हमें उसी को जानना चाहिए। यानी अगर हमें संख्या प्रणाली को ठीक से समझना है तो हम पहले क्या करेंगे, संख्या को ठीक से समझेंगे। अब आप कहेंगे कि सर संख्या क्या है, संख्या तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे तरफ से आपके पास, निश्चित रूप से वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली है, बट उसके बाद भी आप अपना कमेंट, जिस भी पोर्शन पर आपको लगता है कि क्वेश्चन पूछा गया, आप अपने कमेंट मेंशन करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ये लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी जरूरी बात बच्चे मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ते हैं, आपको उससे कोई सफलता चाहिए, तो सबसे पहले जरूरत है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करें। आप जब भी ऑनलाइन ही क्यों ना पढ़ रहे हो, बट आप कॉपी पेन लेकर बैठें। जैसे जैसे टीचर चीजों को बताता जा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं, और जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछे तो कोशिश करें कि उस क्वेश्चन का आप आंसर करें। और जब मैं किसी क्वेश्चन को आपको लगाने के लिए बोलूं तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर उस क्वेश्चन को लगाने का अटेम्प्ट करें। अगर आप इस तरीके से अपना डिसिप्लिन बिहेवियर रखते हैं तो निश्चित रूप से हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जुड़ने को जरूर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आप सब इन चीजों को फॉलो करेंगे और फिर आप वापिस आएंगे अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको नंबर जानना पड़ेगा। तो किस तरीके से नंबर जान सकते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पूरे नंबर सिस्टम में हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्योंकि अगर हमें नंबर जानना है या किसी भी विषय के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए, तो उसका बेसिक तरीका है कि उसका क्लासिफिकेशन मेरे दिमाग में क्लियर हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। तो हम पहले संख्या का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण समझने के बाद हम उस पर होने वाले एक्टिविटीज, जैसे किसी भी सिंप्लीफिकेशन में, किसी भी मैथमेटिकल रिलेशन में, किसी स्टेटमेंट में इकाई का अंक क्या होगा, ये नंबर सिस्टम में एसएससी के द्वारा पूछा जाने वाला, डायरेक्ट पूछा जाने वाला और ऑप्शन चूज करने में हेल्प करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर फैक्टर, जिसको कि क्या कहते हैं मेरे भाई, जिसको कहते हैं गुणनखंड है। उसके बाद आपका क्या है, नंबर ऑफ जीरो, दरअसल इसका नाम होता है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, यानी अंतिम शून्यों की संख्या। यानी किसी एक्टिविटी में कोई, हम मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस परफॉर्मेंस में जब हम परफॉर्मेंस कर चुके हैं तो आंसर में उसके पीछे, अंतिम मतलब पूरी संख्या के पीछे कितने शून्य आएंगे, ये होता है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, अंतिम शून्यों की संख्या। ये कैसे निकाल सकते हैं, बड़े स्टेटमेंट्स में कैसे निकलेंगे, इन पर डिस्कस करेंगे। डिविजिबिलिटी, विभाजकता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्रॉस द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपकी मदद करेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले सेगमेंट में भी आता है और आपको ऑप्शन चूज करने में और दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में बिल्कुल मदद करेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम का हो जाता है और बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है कि यही टॉपिक है जब एग्जामिनर चाहता है कि पेपर के लेवल को थोड़ा सा अप किया जाए तो वो नंबर सिस्टम में आता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लें कि नंबर सिस्टम अकेला ऐसा टॉपिक है जो अर्थमेटिक से लेकर एडवांस तक दोनों टॉपिक में सिमिलर वेटेज रखता है और दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, और कुछ मिसलिनियस में भी हम लेंगे, कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन भी लेंगे जो कि डायरेक्ट इन टॉपिक से नहीं बिलोंग करते बट नंबर सिस्टम टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे इस प्रयास से आपको नंबर सिस्टम टॉपिक को पूरी तरह से समझने में मदद मिलेगा। आ जाइए हम चालू करते हैं आज वर्गीकरण से। उम्मीद है कि मैं आपको पूरी तरह से सुनाई पड़ रहा हूं और दिखाई भी ठीक से पड़ रहा हूं। अगर आपका वीडियो के संबंध में, मेरे लेक्चर के संबंध में कोई भी आपका फीडबैक है, आप कमेंट जरूर करें, हम उस पर कोशिश करेंगे।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम चूंकि हम नंबर पढ़ने चल रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये अराइज होता है कि नंबर सिस्टम जो आप पढ़ने चल रहे हैं सर, तो दुनिया में या मैथमेटिक्स में कितने तरह के नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, कितने तरह के नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर मेंशन किया गया है कि 4 तरह के नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्या है उनके नाम? पहला नंबर सिस्टम कौन सा नंबर सिस्टम हुआ? डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम दशमलव संख्या कहते हैं, दशमलव संख्या। ठीक हो गया मेरे भाई, दशमलव संख्या। अभी हम एक एक करके इन पर डिस्कशन करेंगे, अभी आपको इनसे परिचित करा देते हैं। दूसरी संख्या आपकी बाइनरी संख्या है, इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। दरअसल इसकी हिंदी होती है द्विआधारी, द्विआधारी संख्या, द्विआधारी संख्या। ठीक है, बट कभी कभी हमें इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, हर चीज की हिंदी भी जानने के लिए हमें बहुत जरूरत नहीं है, इन नंबर से परिचित होना जरूरी था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पहला नंबर सिस्टम आपका होता है दशमलव संख्या पद्धति, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा नंबर सिस्टम आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विआधारी संख्या पद्धति। तीसरा आपका नंबर सिस्टम हो जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, अष्ट आधारी संख्या पद्धति। और चौथा नंबर सिस्टम आपका हो जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि 16 डिजिट के यूज के कारण इसे खष्टदश आधारी नंबर सिस्टम भी कहते हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट कि बहुत सबकी हिंदी भी जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, और ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ये 4 तरह के नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। इन सभी का नाम, इन सभी नंबर सिस्टम का नाम आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है इनके द्वारा यूज की जाने वाले डिजिट्स के नंबर। क्योंकि पहला नंबर सिस्टम 10 डिजिट्स का यूज करता है, इसलिए इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। वहीं दूसरा नंबर सिस्टम आपका केवल 2 डिजिट का यूज करता है और इसे कहते हैं इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम। अब आप ये भी कहेंगे कि सर 10 डिजिट कौन सा ये यूज करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 अंक होते हैं। यही 10 बेसिक अंक हैं जिससे गणित में सभी संख्याएं बनाई जाती हैं। और यही जानकर आपको भी यहां पर आश्चर्य होगा कि हम इन चारों नंबर सिस्टम में केवल एक नंबर सिस्टम यानी डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो इसका नाम मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल क्यों पड़ा? क्योंकि ये 10 डिजिट का यूज करता है। कौन से 10 डिजिट? 0 to 9। वहीं दूसरा नंबर सिस्टम आपका क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम कितने डिजिट का यूज करता है? 2 डिजिट का यूज करता है। अब वो 2 डिजिट्स हैं कौन कौन? तो मैं आपको बता दूं, वो 2 डिजिट हैं 0 and 1। आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका कुछ भी कंप्यूटर बैकग्राउंड हो वो इनके बारे में अच्छे से जानते होंगे। ठीक उसी तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये 8 डिजिट का यूज करता है। वो 8 डिजिट होते कौन है? 0, 1, 2 से लेकर 7 तक। आप काउंट करेंगे तो 0 से लेकर 7 तक कुल 8 डिजिट आएगा। और क्योंकि ये 8 डिजिट का यूज करता है, इसलिए ये नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाता है। वही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो हेक्साडेसिमल नंबर 16 डिजिट का यूज करने वाला है। कितने डिजिट का यूज करेगा? 16 डिजिट का यूज करेगा। अब आप कहेंगे सर 10 डिजिट तो ये जो आपने बताया यही मैक्सिमम हम जानते हैं, तो फिर ये 16 डिजिट कौन से होंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 10 डिजिट आप 0 to 9 जानते हैं, ये तो ये यूज करेगा ही करेगा, साथ में अपने 10वें डिजिट के रूप में ए का, 11वें डिजिट के रूप में बी का, 12वें सॉरी ये 10वां 11वां है, ये 12वां है, 13वें डिजिट के यूज में सी का, 14वें डिजिट के यूज में डी का, 15वें डिजिट के यूज में ई का, और 16th डिजिट 16वें डिजिट के रूप में एफ का यूज करता है। यानी ए बी सी डी ई और एफ ये भी एक डिजिट के रूप में काम करेंगी, जहां पर ए आपका 11वां डिजिट होगा, ना कि 11। ये डिफरेंस रखना अपने दिमाग में बिल्कुल जरूरी है कि ए इज नॉट 11, ए इज नॉट 11, ए इज
11th डिजिट। ए 11 नहीं है बल्कि 11वां अंक है। अगर ए एक अंक की तरह व्यवहार कर रहा है तो उस अंक की वैल्यू होगी 11। उम्मीद है कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 4 तरह के नंबर सिस्टम अपने द्वारा यूज किए जाने वाले डिजिट के वजह से ऐसे हैं और इसलिए इनका ऐसा नाम पड़ा है। बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम ही हमारा मुख्य नंबर सिस्टम है, क्योंकि हम हमेशा से बचपन से यही नंबर सिस्टम पढ़ते आए हैं और आगे भी इसी का यूज करेंगे। ये 3 नंबर सिस्टम कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होता है, तो डायरेक्ट हमारा इसमें कुछ यूज है नहीं, बट जान लेना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि यहां पर एक फ्लक्चुएशन ये है कि कभी कभी डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर के रिलेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उसके पहले हम ये समझें इस बात को कि अगर डेसिमल और बाइनरी नंबर के रिलेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनके इंटर रिलेशनशिप को हम पढ़ेंगे। बट जैसा कि मैंने कहा कि हम यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, दार्शनिक संख्या पद्धति, तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम को ही यहां पर पहले समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने बात किया यहां पर, ठीक है, यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है बट मैं इसको डिफाइन करता चल रहा हूं हिंदी में, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कि डेसिमल नंबर क्या है। ऐसा संख्या पद्धति जो अपने लिए 10 डिजिट का यूज करता है 0 to 9, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, और हर नंबर सिस्टम में आपको 2 वर्ड मिलेंगे। एक कौन? डिजिट यानी कि अंक, दूसरा नंबर यानी कि संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, अंक और संख्या, अंक और संख्या। अंक क्या है? जैसे हमने डिस्कस किया 0 to 9, ये सभी अंक हैं। वो बेसिक सिंबल जिससे संख्या बनती है, वो बेसिक सिंबल जिससे संख्या बनती है। यानी संख्या कैसे बनती है? डिजिट के यूज से। तो डिजिट के यूज से संख्या बनती है। क्या कह सकते हैं हम? डिजिट के यूज से संख्या बनती है। एक्चुअल में संख्या डिजिट के अरेंजमेंट से बनती है। अब आप कहेंगे सर कैसा अरेंजमेंट? तो याद करिए, बचपन में आपने ऐसी संख्याएं पढ़ी होंगी, जैसे टीचर ने लिख दिया 78,954। फिर हमसे पूछा जाता है कि बेटा इसमें 4 का प्लेस वैल्यू बता दो, 5 का प्लेस वैल्यू बता दो, 9 का प्लेस वैल्यू बता दो, 8 का प्लेस वैल्यू बता दो, 7 का प्लेस वैल्यू बता दो। तो क्या हम इसी तरीके से आंसर देते थे? अगर हां, तो क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश करी कि यहां पर 4 तो 4 था मगर 5 को 50 लिखा गया, यानी जो भी वो संख्या है उसको 10 गुना करके लिखा गया, और जैसे ही हम उसके नेक्स्ट नंबर में गए उसको और 10 गुना कर दिया गया, यानी 9 को लिखा गया 900। और जैसे जैसे हम इस क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं, हम क्या पाते हैं कि संख्याएं 10 गुना बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे विचार में एक बात आती है कि भाई ये 10 गुना क्यों बढ़ रहा है और 10 ही गुना क्यों बढ़ रहा है, 10 गुना क्यों बढ़ रहा है और 10 ही गुना क्यों बढ़ रहा है? तो इसमें आंसर निकल कर आता है कि ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम की खासियत है कि वो 10 डिजिट का यूज करता है, और 10 डिजिट के यूज होने के कारण ही आप कह सकते हैं कि ये संख्या बाएं से दाएं जैसे जैसे बढ़ती है अपने आप को क्या करती है? 10-10 गुना बढ़ाती जाती है। ठीक है, यानी हर संख्या अपने दाहिनी संख्या से 10 गुना, हर संख्या अपनी दाहिनी संख्या से 10 गुना, 10 गुना और 10 गुना बढ़ता जाता है। ये हो जाती है संख्या की प्लेस वैल्यू। इसी को हम प्लेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को हम कैसे जानते हैं? प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं, यानी स्थानीय मान के नाम से जानते हैं। और जिस अरेंजमेंट की मैंने बात कही मेरे लाल, यही वो अरेंजमेंट है। जिस अरेंजमेंट की मैंने बात कही यही वो अरेंजमेंट है। क्या अरेंजमेंट है? कि हर बाई संख्या दाहिने का 10 गुना हो जाएगी। ये अरेंजमेंट आपको कहां देखने को मिलेगा? डेसिमल नंबर सिस्टम में। 10 गुना ही क्यों हो रहा है? क्योंकि 10 डिजिट का यहां पे यूज होता है। ये बेसिक सी बातें आपको समझनी होंगी। इसके साथ साथ आप एक और वर्ड अक्सर यूज करते होंगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी संख्या का
फेस वैल्यू, जिसे हम हिंदी में क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों, जातीय मान। क्या कह देते हैं, जातीय मान। अब यहीं पर आप दूसरी चीज ये भी देखते हैं कि किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या खुद होती है। जैसे यहां पर 9 का स्थानीय मान तो 900 बना हुआ है, मगर अगर मैं यहीं पर 9 का जातीय मान पूछूं, वो क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। क्लियर है सभी को? नहीं भी क्लियर हो तो इस बात को आप जान लें कि अगर मैंने कोई संख्या लिखी 7 8 5 7 और फिर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस संख्या में 8 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिखेंगे सर, 800। क्यों? क्योंकि 8 के पीछे यहां 2 डिजिट खाली है, तो जितना डिजिट खाली हो उतना आप 0 लगा दो। वहीं मैं पूछूं कि 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 8 होगा। अब इस पे मैं क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूं, मैं पूछ सकता हूं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, आप बताएंगे आंसर। मैं पूछ सकता हूं फेस वैल्यू ऑफ 8 इज, ये भी आप बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 8, यानी 8 के स्थानीय और जातीय मान का योग क्या होगा। ठीक इसी तरीके से मैं इनका डिफरेंस पूछ सकता हूं, ठीक इसी तरीके से मैं इनका प्रोडक्ट पूछ सकता हूं, प्रोडक्ट मतलब गुना पूछ सकता हूं, ठीक इसी तरीके से मैं इनका डिवीजन यानी कि भाग भी पूछ सकता हूं, और तमाम एक्टिविटीज हम इस पे और भी कर सकते हैं। बट बेसिक ये है कि मैं नंबर के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस कर पाता हूं कि नहीं। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो बेसिक ये है कि अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो कभी भी एक नंबर कैसे बनता है, तो आप आंसर देंगे कि डिजिट के अरेंजमेंट से नंबर बनता है। अगर पूछने वाला पूछता है कि डिजिट का कैसा अरेंजमेंट, तो आप वही उसको बताएंगे जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाई हर संख्या का प्लेस वैल्यू जो बनता है वही उसका अरेंजमेंट है। अब उस प्लेस वैल्यू में अगली संख्या कितना गुना होती है, ये डिपेंड करता है कि वो नंबर सिस्टम कितना डिजिट यूज करता है। अगर कोई नंबर सिस्टम 10 डिजिट यूज करता है तो क्या होगा, उसकी हर संख्या पिछली संख्या की 10 गुनी होती जाएगी। ये अरेंजमेंट ही संख्या को बनाने में मदद करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अंकों के अरेंजमेंट से संख्या बनती है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि अगर हमको एक संख्या समझ में आती है, इसका मतलब उस संख्या का अरेंजमेंट समझ में आता है, और अगर संख्या का अरेंजमेंट समझ में आता है तो हम किसी भी संख्या में रैंडमली किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एसएससी ऐसे क्वेश्चंस को लगे हाथ लेती है तो आपसे कैसे प्रश्न पूछेगी। ठीक है, तो मैं प्रयास करता हूं कि आपको जल्दी से मैं एक दो क्वेश्चन समझा दूं इसमें कि अगर यदि कोई संख्या 15 अंक की हो, यदि कोई संख्या क्या हो, 15 अंक की हो, तो दाएं तरफ से 12वें अंक का, दाएं तरफ से 12वें अंक का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे कि अगर कोई संख्या 15 अंकों की है, क्या है, कोई संख्या 15 अंकों की है, जैसे मैंने 10 लिखा तो 10 क्या है मेरे भाई, 2 अंक की संख्या है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई संख्या क्या हो जाए, 15 अंक की हो जाए, और फिर आपके दाहिने हाथ की तरफ से 12वें अंक का प्लेस वैल्यू पूछा जाए, तो आप आंसर कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल वीडियो को रोकिए, पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए। उम्मीद है आपने कोशिश करी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हम यहां समझ क्या पाए हैं। अगर मैंने आपको कहा कि 7983 में
मैंने आपसे कहा कि 7983 में 9 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो आपने क्या लिखा? 9 इंटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि इसी से तो 900 बना। आप कहेंगे बिल्कुल हाँ सर। तो हम देखेंगे कि अगर हम दाईं तरफ से गिने तो 9 कौन से स्थान पर आता है? आप कहेंगे सर 1 2 3, 9 तीसरे स्थान पर आता है। तो अगर 9 तीसरे स्थान पर आता है तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या बन गई है? 10 टू द पावर 2। यानी स्थान जो होगा उससे एक कम प्लेस वैल्यू बनेगी। ठीक, अगर इसी चीज को हम यहां अप्लाई करते हैं तो 15 अंक का, 15 डिजिट का कोई संख्या है और दाईं तरफ से जो 12वां अंक होगा, दाईं तरफ से जो 12वां अंक होगा, वह अंक 10 रेज टू द पावर 11 की प्लेस वैल्यू देगा। कितने की प्लेस वैल्यू देगा? 10 रेज टू द पावर 11 की। क्या समझा हमने यहां पर? कि जो संख्या का अंक जिस प्लेस पर है, जैसे ये 9 दाईं तरफ से तीसरे प्लेस पर है, तो प्लेस वैल्यू क्या आई प्यारे बच्चों? 2 आई, 10 की पावर 2, 10 रेज टू द पावर 2। ठीक उसी तरीके से 15 अंक की किसी संख्या में दाएं से 12वां, कहां से 12वां? दाएं से 12वां जो अंक होगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी? 10 रेज टू द पावर 11। ठीक है, तो इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। और क्वेश्चंस में थोड़ा सा हम अगर कॉम्प्लिकेशन लाना चाहें तो हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे, दिमाग लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी 59349। अगर आप देखें तो ये जो 3 है वो दाएं तरफ से कैसा अंक है? आप कहेंगे सर थर्ड है, तीसरा अंक है। फिर मैं कहूंगा बेटा यही चीज अगर बाईं तरफ से गिना जाए तो 3 कौन से स्थान पर है? आप कहोगे सर यहां से भी ये तीसरे स्थान पर है। तो आप ध्यान देंगे तो दाईं तरफ से 3 का प्लेस वैल्यू और बाईं तरफ से 3 का प्लेस वैल्यू तीसरा और तीसरा है, जो कि कुल मिलकर क्या बन जाता है? 6 बन जाता है। और जबकि आप देखेंगे कि हमारी संख्या में अंक कितने हैं? 5 है। इससे क्या समझ में आता है कि दाईं तरफ और बाईं तरफ से एक ही संख्या पर आने पर उस संख्या का कुल प्लेस वैल्यू उसके अंक की पूरे अंकीय मान से 1 ज्यादा हो जाता है। यानी अगर हम 3 पर दाईं तरफ से भी आए, बाईं तरफ से भी आए, तो उन दोनों का योग संख्या में जितने अंक हैं उससे 1 अधिक हो जाएगा। और ये हमेशा सत्य है। जैसे कि मैंने एक दूसरा नंबर मान लो यहां लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब मैं कहूं भैया 4 के विषय में देखो तो 4 दाईं तरफ से कैसा अंक है? दूसरा है। बाईं तरफ से कैसा अंक है? चौथा है। बोलो चौथा है, काउंट करिए 1 2 3 4। ठीक है, बट अगर हम दाईं तरफ से गिनते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1 2 3। तो दूसरा ना होकर ये कैसा है? तीसरा अंक है। क्योंकि यहां पर हमें डिफरेंस नहीं देखना होता, हमें काउंट करना होता है कि कितना स्टेप हम आगे गए हैं। तो 1 2 3, तो दाईं तरफ से 4 कौन से स्थान पर है? अब आप कहेंगे सर तीसरे स्थान पर है। फिर मैं पूछूंगा मेरे भाई बाईं तरफ से किस स्थान पर है? आप कहेंगे सर चौथे स्थान पर है। मैंने कहा बेटा इनका पूरा सम कितना हुआ? आपने कहा सर 7 हुआ। मैंने कहा आप देखो संख्या में कितने अंक हैं? आप कहेंगे सर 6 हो। यानी इससे हम समझते हैं कि एक ही संख्या को हम दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ से अगर उसका प्लेस ढूंढें तो उसका जो कुल सम होगा वो उस संख्या के कुल डिजिट से 1 ज्यादा होगा। अगर इसी थ्योरी का यूज हम यहां करना चाहें तो एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन इसमें बनकर निकल कर आता है कि बताइए कि 47 डिजिट के एक नंबर में, 47 डिजिट के एक नंबर में, 47 डिजिट के एक नंबर में ध्यान दीजिएगा, बाईं ओर से, कहां से? बाईं ओर से, बाईं ओर से 14वें, बाईं ओर से 14वें डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होगा? का प्लेस
वैल्यू क्या होगा। ध्यान देंगे मेरे भाई, क्वेश्चन के शब्द पर ध्यान देंगे कि 47 डिजिट के एक नंबर, 47 डिजिट के एक नंबर में अगर कोई संख्या दाईं ओर से नहीं, इस बार कहां से पूछी गई है, बाईं ओर से अगर 14वें स्थान पर हो तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। अब चूंकि आपने सीखा है कि अगर संख्या को दाईं ओर से गिना जाए तो प्लेस वैल्यू एक कम करके बताया जा सकता है। जैसे देखो यहां पर आपने देखा कि अगर संख्या दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है तो प्लेस वैल्यू 10 की पावर 2 हुआ, मगर बाईं ओर से इसका कोई सेगमेंट हमारे पास नहीं है। तो इस चीज को हम कैसे समझेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि किसी संख्या का दाईं ओर से और बाईं ओर से जो स्थानीय मान है वो संख्या में उपस्थित कुल अंकों से एक ज्यादा होगा। यानी कि अगर संख्या में कुल 47 डिजिट है और वो बाएं से 14वें पे है तो दाएं से उतने पर होगा कि दोनों का जोड़ कुल डिजिट से एक ज्यादा हो। कौन ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, तो हम एक कहां बढ़ाएंगे, यहां बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम देखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 माइनस 14 दैट इज 34। यानी ये हमने क्या पाया, दाईं ओर से संख्या किस स्थान पर है। यानी 47 अंकों की एक संख्या में जो संख्या बाईं तरफ से 14वें स्थान पर है वो दाईं तरफ से किस स्थान पर होगा, 34th प्लेस पर होगा। अब अगर हमको पता चल गया कि बाएं ओर से उसका स्थान है 10 की पावर 34, इसका मतलब उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 टू द पावर 33। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो आप मेरे तरफ से एक उपहार लीजिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा कि यदि किसी संख्या में 2n+1, यदि किसी संख्या में 2n+1 डिजिट हो और उसमें कोई विशिष्ट अंक बाईं ओर से, उसमें कोई विशिष्ट अंक बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तो संख्या का स्थानीय मान क्या होगा, संख्या का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा। इफ देयर इज 2n+1 डिजिट इन अ नंबर, देन व्हाट वुड बी द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट विच इज 10th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द नंबर। दैट इज योर क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए। मैं सही आंसर को हर्ट देकर समझा दूंगा कि ये आंसर किसका सही है, और अगर आपको सही आंसर जानना है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जुड़े भी रहें, देखते भी रहें, और जिनको ये क्वेश्चन समझ में आया है वो आंसर जरूर दें, ठीक है। बिल्कुल उनके आंसर पर रिएक्शन होगा, और आपके प्यार को, आपकी सराहना को बिल्कुल सर्वांक पर रखकर हम लगातार आपके लिए बेहतर कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट के शानदार वीडियो लाते भी रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि आपका यही छोटा छोटा जो सहयोग है वही हमको मोटिवेट करता है। तो आप अपना मोटिवेशन हमारे लिए जारी रखिए और हम अपना 100% आपके लिए देते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं कि अरेंजमेंट नंबर का क्या है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या है, और प्लेस वैल्यू पर ही कितने अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि हमें आज बताना है कि हम जान चुके हैं भाई कि नंबर क्या है। हम जान चुके हैं कि नंबर क्या है। नंबर है अंकों का समूह। क्या है? अंकों का समूह। अंकों का समूह है नंबर। यानी अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसमें हमें क्या दिखता है? अंक दिखते हैं। जैसे मैंने लिखा एक नंबर 198, तो उसमें अंक कौन कौन दिखे? 8, 9 और 1।
इस तरीके से मैं क्या कह सकता हूं कि 198 एक 3 डिजिट नंबर है। मैं क्या कह सकता हूं, 198 क्या है, एक 3 डिजिट नंबर है। ओके, तो यहां हम देखें तो इस चीज को पाएंगे यहां पर हम क्या कि 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक सारी संख्याएं कितने डिजिट की हैं? 0 से लेकर 9 तक सारी संख्याएं कितने डिजिट की हैं मेरे भाई? आप कहेंगे सर एक डिजिट की संख्या है। ये सारी संख्याएं क्या है? 1 डिजिट नंबर है, एक अंकीय संख्या है। तो अगर मैं पूछूं कि एक अंक की कितनी संख्या होती है, तो आप क्या आंसर देंगे? 10 संख्या होती है। इन 10 संख्याओं में कुल अंक कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 10 अंक होते हैं। एक अंक की कुल 10 संख्या, और इन 10 संख्याओं में अंक कितने हैं? 10 हैं। फिर मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे 10 देखो, ये कैसी संख्या है? आपने कहा सर ये 2 डिजिट की संख्या है, इसमें 2 डिजिट है, यानी इसमें 2 अंक हैं। मैंने कहा ऐसी संख्या मेरे भाई आपको कहां तक मिलती रहेगी? आपने कहा सर ये 99 पे जाके खत्म होगा। 99 तक सारी संख्याएं क्या है? 2 डिजिट तक। कहां से? 10 से। 10 से लेकर 99 तक संख्याएं सारी क्या हैं? 2 डिजिट की हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10 से लेकर 99 तक संख्या कितनी है? 10 से लेकर 99 तक संख्या कितनी है? जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे आप कि 10 से लेकर 99 तक संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे सर कि 10 से लेकर 99 तक तो 90 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 90। अब जिन मेरे भाई बहनों को ये बात 89 समझ में आई हो, तो वो एक बार किसी दूध वाले भैये से मिल लें जिसने आपके घर पर 26 तारीख को दूध देना चालू किया है, और जब वो 30 तारीख को अपना हिसाब करने आएगा और आपके गणित के हिसाब से आप 4 दिन का उसे पैसा देंगे, वो आपको ये गिनती निश्चित रूप से सिखा देगा। फिलहाल के लिए जिनको भी पता है वो कमेंट करें कि कैसे 10 से 99 तक संख्याएं 90 हुई। ठीक है, और जब 90 संख्याएं हो गई और सारी संख्याएं 2 डिजिट की हैं, तो यह बात भी पूछना बनता है कि भाई तब इन कुल संख्याओं में अंक कितने होंगे? आप कहेंगे सर सारी संख्या 2 अंक की हैं, 10 से लेकर 99 तक कुल 90 संख्याएं हैं, तो 90 संख्याएं 2 अंक की हैं, तो कुल कितनी अंक हो गए मेरे भाई? 180 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 180 अंक हो गए। तो मैं इस क्वेश्चन को आपसे कैसे कैसे पूछ सकता हूं? मैं पूछ सकता हूं कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? आपका आंसर होगा 90। मैं पूछ सकता हूं 2 अंक की कुल संख्याओं में कुल अंक कितने होते हैं? आपका आंसर होगा 180। और फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे भाई 0 से लेकर 99 तक, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 99 तक संख्याओं में कुल कितने अंक होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर 0 से लेकर 9 तक तो 10 अंक थे, और 10 से लेकर 99 तक 180 अंक हुए, तो कुल मिलाकर सर 0 से 99 तक 190 अंक होंगे। और ठीक मैं इसी तरीके से प्रश्न इसको थोड़ा सा चेंज करके पूछ लूं कि 1 से लेकर 99 तक कितने अंक होंगे, तो आप देखेंगे कि मैंने 1 अंक यहां छोड़ दिया, तो इसलिए यहां कितने अंक होंगे? 189। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के संपूरक क्वेश्चन हैं, और अक्सर एसएससी हमको उलझाने के लिए कभी 0 से 99 और कभी 1 से 99 तक संख्याओं के विषय में पूछती है। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अगर 0 से 99 तक संख्याओं में डिजिट पूछा जाएगा तो हम क्या आंसर देंगे? 190। और अगर पूछा जाए कि 1 से 99 तक कितने अंक हैं, तो हम क्या आंसर देंगे? 189। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इसको समझने में या किसी बात में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप अपना, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपना फीडबैक जरूर देंगे, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता एक एक टॉपिक आपके लिए डिस्क्लोज करता जा रहा हूं, जिससे आपको नंबर को समझने में एक बेहतर मदद मिले। आप पेशेंस से कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और नोट करते जाएंगे जो भी चीजें आपको समझने लायक लगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप यहां पर इस बात को समझ पाए हैं
कि हम अंक कैसे गिनेंगे। आइए थोड़ी सी आपके साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं कि अगर मुझसे रैंडमली पूछा गया कि भाई 0 से लेकर 78 तक, 0 से लेकर 78 तक कुल कितने अंक हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं 0 से लेकर 78 तक, तो मुझे कुल कितने अंकों का सामना करना पड़ेगा, मुझे कुल कितने अंक लिखने पड़ेंगे अगर मैं 0 से 78 लिखना चाहता हूं। ठीक है, तो जो भी बच्चा काउंट कर सके वीडियो को पॉज करे और जल्दी से काउंट करके कमेंट करें आंसर, और फिर आगे देखेंगे कि भाई जब 0 से पूछा जा रहा है तो आप याद रखिए कि 0 एक अंकीय संख्या है और 78 एक 2 अंकीय संख्या है। तो दो अलग अलग संख्या, दो अलग अलग अंकीय संख्याओं को एक साथ रखकर आप काउंट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 0 से लेकर 9 तक की संख्या अलग करनी होगी, जिसमें आपको पता है कि 10 अंक होते हैं। फिर अगला काम आपको क्या करना है, फिर आपको 10 से लेकर 78 तक में देखना है कि कितने अंक होंगे। 10 से लेकर 78 तक में देखना है कि कितने अंक होंगे। तो पहला टास्क क्या बनता है, पहला टास्क बनता है कि मैं देखूं कि 10 से 78 तक नंबर कितने हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो देख लें कि 78 से 10 तक कितने संख्या होंगे। ये जानने के लिए सबसे पहले आप 78 में से 10 निकाल दें, जो भी आंसर आए उसको एक अपनी तरफ से बढ़ा दें। ठीक है, अगर अब मुझसे कोई पूछे कि भैया 10 से लेकर 78 तक कितनी संख्या होंगी, तो मैं आंसर क्या दूंगा, 69। और अब मुझे पता है कि ये सारी संख्याएं 2 अंक की हैं, तो अगर 69 कुल संख्याएं हैं और हर संख्याएं 2 अंक की हैं, तो ये मेरा कुल कितना अंक हो गया, 2 नमा 18, 2 6 12 और 1 कैरी फॉरवर्ड 13। तो कुल कितने अंक हुए 10 से लेकर 78 तक, आप कहेंगे सर 138। तो 0 से लेकर 78 तक कुल कितने अंक हुए, 10 अंक ये हुए और 138 अंक यहां पर, कुल हो मिलकर क्या हो गया मेरे भाई, 148। तो अगर प्रश्न पूछा है कि 0 से 78 तक कुल कितने अंक होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 0 से लेकर 78 तक कुल 148 अंक होंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है बड़े आराम से। अगर आप देखने की कोशिश करें तो मैं बड़े आराम से पूछ सकता हूं कि भैया ये बताओ कि 7 से लेकर 123 तक, क्या पूछ लिया, 7 से लेकर 123 तक, 7 से लेकर 123 तक संख्या में कुल कितने अंक होंगे। संख्या में 7 से लेकर 123 तक संख्या में कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे। ठीक है, फटाफट से वीडियो पॉज करके एक बार देखें कि आप इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं, और अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो फटाक से आंसर टाइप करें। ठीक है, अगर आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया है तो आंसर भी साथ के साथ आप टाइप करें, आंसर भी आपको टाइप करना चाहिए। ठीक है, आप जब आंसर टाइप करते हैं तो हमें पता लगता है कि आप जुड़े हुए हैं या नहीं। ठीक है, आपका जुड़ना बहुत जरूरी है, आप जुड़े हुए हैं या नहीं ये भी हमें समझ में आता रहे। ठीक है ना, तो 7 से लेकर 123 तक संख्या में कुल कितने अंक होंगे। तो जो बच्चा समझ गया पिछली बात को, वो जानता है कि पहले मैं 1 अंकीय संख्या अलग करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं 2 अंकीय संख्या अलग करूंगा, क्योंकि ये 3 अंक तक का मसला है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं 3 अंकीय संख्या अलग करूंगा, और जब मैं सारी संख्याओं का सेगमेंट बना लूं तब मैं देखूंगा कि 7 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक होंगे। तो मेरे भाई जल्दी जल्दी आंसर करें कि सर 3 अंक होंगे। ठीक है, 7, 8 और 9। 10 से 99 तक हम पहले ही निकाल चुके हैं कि 180 अंक होते हैं। फिर 100 से लेकर 123 तक का टास्क है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 100 से लेकर 123 तक संख्या कितनी होंगी। आप कहेंगे सर 24 संख्याएं होंगी। क्या करना है, आपको 123 में से 100 निकाल देना है, जो आए उस आंसर में 1 जोड़ देंगे। इससे पता चल जाएगा कि 100 से लेकर 123 तक कुल कितनी संख्या है। अब चूंकि हर संख्या 3 डिजिट की है, तो 24 संख्याओं में कुल कितना, 72 डिजिट हो जाएगा। कितना डिजिट हो जाएगा, 72 डिजिट हो जाएगा। 24 3 72।
ठीक है, 72 डिजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें तो यहां 3 डिजिट, यहां 180 और यहां 72, तो कुल मिलाकर ये क्या बन जाता है 3 प्लस 180, सॉरी क्या बन जाता है ये 3 प्लस 180 प्लस 72 विच इज 325, 8 7 का 15 और 255। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 7 से लेकर 123 तक संख्या में कुल कितने अंक होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा 255। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है और इस तरह का क्वेश्चन आप भविष्य में भी मिलने पर कर लेंगे। देखते हैं, शायद एक आध क्वेश्चन आपके लिए यहां पर गिफ्ट भी मैं लाया हूं कि आप देखें। इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका यह भी होता है कि हाउ मेनी टाइम अ टाइपराइटर इज टू बी प्रेस्ड टू राइट फ्रॉम 121 टू 1234, यानी 121 से लेकर 1234 तक अगर किसी संख्या को टाइपराइटर से लिखना है तो टाइपराइटर के बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, वो गिफ्ट आप स्वीकार करें और इसका आंसर जरूर से अपने प्यार के साथ कमेंट में भेजें जरूर हमारे पास। ठीक है, हमको बिल्कुल इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और अब हम जब ये समझ चुके हैं कि नंबर्स क्या है, नंबर्स के टाइप क्या है, नंबर कितने तरह के होते हैं, नंबर बनते कैसे हैं, नंबर और अंकों में अंतर क्या है, प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है, और किसी भी दिए गए एक पीरियड में अंकों की संख्या कैसे प्राप्त करते हैं, जब इतनी बार हमारे समझ में आ गई है तो अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि बाइनरी और डेसिमल नंबर के इंटर रिलेशनशिप पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते भी हैं। तो यहां पर जरूरत पड़ जाती है कि हम इतना जान लें कि कैसे किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में और किसी बेसिक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दोनों नंबर का नेचर समझना होगा। आप समझ चुके हैं डेसिमल नंबर को, वो नंबर जो 10 डिजिट का यूज करे और उसमें हर संख्या का अरेंजमेंट ऐसा है कि हर बाई संख्या दाएं का 10 गुना होती जाएगी। बाइनरी संख्या वो संख्या है जो केवल 2 डिजिट यानी 0 और 1 का यूज करती है। तो सपोज करो कि मुझे एक टास्क मिला है कि एक संख्या है 98, ठीक है, और याद रखो जब हम अलग अलग नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं तो जरूरी है ये इंडिकेट किया जाए कि ये 98 किस नंबर सिस्टम से आ रहा है, क्योंकि ये तो देखकर ही पता है कि ये बाइनरी और ऑक्टल का तो हो नहीं सकता, क्योंकि बाइनरी में 0 1 का यूज होना है और किसी नंबर का यूज नहीं कर सकते। ऑक्टल में 0 to 7 का यूज करना है, यानी 9 8 उसमें नहीं आ सकता। तो ये नंबर किन किन नंबर सिस्टम से आ सकता है, या तो वो ये डेसिमल नंबर सिस्टम से आया है या ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से आया है। तो यहां मैंने 10 लिख दिया, इसका मतलब ये एक डेसिमल नंबर है। तो हमारा प्रश्न ये है कि अगर डेसिमल नंबर 98 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, बाइनरी कन्वर्जन करें, तो 98 को किस तरीके से बाइनरी में लिखा जाएगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपको केवल 98 को क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 98 को क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। और जो भी वीडियो मेरा, जो भी बच्चा जहां से भी देख रहा है, अगर उसको बिल्कुल भी इस बात का आइडिया है, थोड़ा सा भी आइडिया है कि आप क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जरूर अपना कमेंट यहां मेंशन करें कि सर इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबर को 2 से डिवाइड करना है और कोशेंट यानी कि भागफल जो आएगा उसे यहां लिखना है। जैसे 2 से 98 को मैंने डिवाइड किया तो 2 चौके 8 जमा 1 18 हो गया, 2 नमा 18 49 आया। कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो कोई रिमाइंडर ना बचने पर आपको 0 लिखना है और रिमाइंडर बचने पर आपको यहां रिमाइंडर लिखना है। तो क्या क्या लिखेंगे, 2 से नंबर को डिवाइड करेंगे, कोशेंट और रिमाइंडर लिखते जाएंगे और इस क्रम को हम आगे भी लेकर चलेंगे। 2 से 49 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यहां आप देख रहे हैं कि एक रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि 2 से 4 को काटेंगे पूरा कट जाएगा, 2 से 9 को काटेंगे तो 2 चौके 8 कट जाएगा, बचेगा 1। तो ये एक क्या हो गया मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, एक रिमाइंडर हो गया। और मैंने क्या कहा, रिमाइंडर आपको यहां पर साथ के साथ लिखना है। फिर क्या करेंगे हम नेक्स्ट, फिर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ये काम हम कब तक करते रहेंगे, जब तक कोशेंट 0 ना आ जाए। ध्यान देना मेरी बातों का, ये हम कब तक करते रहेंगे, जब तक कोशेंट 0 ना आ जाए। तो बिल्कुल इस चीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, रिमाइंडर बगल में लिखते रहेंगे। उम्मीद है डिवीजन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने 2 से 12 को काटा, कोशेंट 6, रिमाइंडर 0। 2 से 6 को काटा, कोशेंट 3, रिमाइंडर 0।
2 से 3 को काटा, कोशेंट 1, रिमाइंडर 1 और डिवीजन यहां पे खत्म होता है। बट हमें नहीं करना है। हमने क्या बताया आपको कि हम तब तक डिवीजन करते रहेंगे जब तक कोशेंट 0 ना आ जाए। ठीक है, तो इस स्थिति में हमने क्या किया, 2 से दोबारा डिवाइड किया और यहां पर कोशेंट 0 लिखा और रिमाइंडर क्या आ गया, 1। बहुत बच्चे ऑफलाइन क्लास में अक्सर पूछते हैं कि सर यहां 1 को आपने 2 से कैसे डिवाइड किया। तो बड़ा बेसिक सा बात है मेरे मुन्ना कि अगर हम भाग करने जा रहे हैं और भाज्य ही भाजक से छोटा है, भाज्य क्या है, भाजक से छोटा है, या तो हम यहां पर 0 बार इसको ले जा सकते हैं, तो हम कहते हैं 2 0 जार 0 और बच गया रिमाइंडर 1। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, बस वही चीज हमने यहां पर लिखी है। ओके, जब डिवीजन इस तरीके से परफॉर्म हो जाए, यानी क्या करना है, दिए गए नंबर को 2 से डिवाइड करते जाना है, कोशेंट लिखते जाना है, कॉमा लगा के रिमाइंडर लिखते जाना है, और जब ये डिवीजन कंप्लीट हो जाए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस पीछे से सारे रिमाइंडर नोट कर लेने हैं। जैसे यहां क्या है, 1, उसके ऊपर 1, उसके बाद 1, फिर 0 कितनी बार है, 3 बार 0 है, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 98 का बाइनरी कन्वर्जन। यानी अगर आप 98 को बाइनरी फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 111000110, 111000110। ठीक है मेरे बच्चे, ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से, 111000110, ये क्या है, 98 का बाइनरी कन्वर्जन। अब एक बात बच्चों के दिमाग में आती है कि ठीक है सर 111000110, 111000110 आपने लिख दिया, हमने मान भी लिया कि ये 98 का बाइनरी कन्वर्जन है, बट अगर हम चाहें कि इस बाइनरी को हम वापस डेसिमल में लिख लें तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाइनरी नंबर मिल जाए और कहा जाए कि भाई आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो हमें क्या करना होगा, बड़ा सिंपल सा टास्क है। आप यहां पर देखें, जो मैंने शुरुआत में आपको अरेंजमेंट वर्ड समझाया था कि डेसिमल नंबर में हर संख्या अपने दाहिने संख्या से 10 गुनी होती जाती है, और उसका कारण 10 डिजिट का है। मुझे नहीं पता कि उसका कारण क्या है, वो एक्चुअल में एक नोमैटिक्स है जो मैंने उसमें जोड़ दिया। ठीक इसी तरीके से यहां हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर ये बाइनरी नंबर है, तो हर संख्या अपने दाहिने वाले संख्या की 2 गुनी होती जाएगी। यानी पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या का प्लेस वैल्यू 1, उसके बाद संख्या क्या हो जाएगी 2 गुनी, उसके बाद क्या हो जाएगी 2 गुनी, उसके बाद 2 गुनी। ध्यान दीजिएगा, इसका प्लेस वैल्यू 1, इसका 2, इसका 2, इसका 2 का पावर 2, क्योंकि 2 गुनी होती जा रही है। इसमें 2 का पावर 3, इसमें 2 का पावर 4, इसमें 2 का पावर 5 और इसमें 2 का पावर 6। ये क्या हो गया, इस संख्या की प्लेस वैल्यू। अब आपको याद हो या ना याद हो, थोड़ा ध्यान दीजिए आप इस बात पर, क्या है कि जब हम किसी संख्या का प्लेस वैल्यू निकालते हैं, जैसे 5 का प्लेस वैल्यू यहां पर 10 था, मगर 10 का 5 में गुना करके ही टोटल अंक 50 लिखा जाता है। यानी जो उसका स्थानीय मान है और उसका जातीय मान, उनका गुना करके ही पूरा स्थानीय मान बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम इसको भी यहां फॉलो करते हैं तो हम देखेंगे कि इसका स्थानीय मान क्या है 2, संख्या खुद क्या है 1, तो दोनों का गुना क्या हो गया मेरे लाल, 2 हो गया। अब यहां 2 का 0 में गुना करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे शायद यहां पर एक पावर इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने गलती से क्या कर दिया, एक चीज ध्यान नहीं दी। ठीक है, तो ये ऐसे है। इसमें भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो सा प्लेस है उससे एक कम पावर, जैसे ये सेकंड प्लेस है तो 2 की पावर कितनी है, 1 है। ये देखो दाईं तरफ से कौन से प्लेस पर है, 1 2 3 4 5 छठे, ये छठे प्लेस पर है तो 2 की पावर क्या मिलेगी इसको, 5। ठीक है, जो प्लेस पर है उससे एक कम पावर इनको मिलनी है। जैसे देखो ये कौन से 7वें प्लेस पर है, 2 की पावर 6, ये कौन से 8वें प्लेस पर है, 2 की पावर 7। ठीक है, अब हमको पता है चूंकि हमें संख्या का उसके स्थानीय मान में गुना करना है, तो जहां जहां 0 हो उसको आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि 0 का आप 2 में गुना करोगे तो आंसर 0 आना है। अगर ये आपको बात समझ में आती हो तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि देखो यहां 2 है, 2 का 1 में गुना 2, फिर ये सारे 0 हैं तो यहां से हमको कुछ मिलेगा नहीं। यहां हम देखते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5 है,
जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 32, और इसका प्लेस में यहां पे अंक कौन सा है 1, तो 32 का 1 में मल्टीप्लाई किया मेरे भाई तो आंसर क्या आया 32 आंसर आया। ये कौन सा प्लेस है 2⁶, इसकी वैल्यू क्या होती है 64, इसका अंक क्या है 1, तो दोनों का गुना क्या हो गया 64, हाँ या ना। ठीक इसी तरीके से देखो ये क्या है 2�7 यानी 128, इसकी संख्या क्या है 1, तो ये गुना होकर क्या हो जाएगा 128, तो हमें कौन कौन सी संख्या मिली 2 मिला 32 मिली 64 और 128, बिल्कुल सही है, हाँ या ना। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रही है। तो यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां हमने ये बात करी थी कि भाई नंबर सिस्टम 4 तरह के होते हैं, जिसमें से डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम के इंटरकनेक्शन से बाइनरी नंबर के इंटरकनेक्शन पर बेस्ड, धन्यवाद, डेसिमल और बाइनरी नंबर के इंटरकनेक्शन पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि कैसे किसी दिए गए डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा हम किसी बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही चीज हम यहां पर करके देखने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलो। और बहुत आसान सा तरीका है किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना। यहां पर यह बात गौरतलब है कि जब आपके लिए लिखा जाए कि 68, तो सबसे पहले इसकी पहचान जरूरी है कि यह किस नंबर सिस्टम से है। अब अगर हम देखें तो 68 ये बाइनरी और ऑक्टल से तो बिलोंग कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बाइनरी में केवल 2 डिजिट अलाउ है 0 और 1, वहीं ऑक्टल में अलाउ है 0 to 7, और इस डिजिट में क्या दिख रहा है 8, यानी ये ऑक्टल नहीं है, ये बाइनरी नहीं है। मगर ये डेसिमल है ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर में भी 16 डिजिट जिसमें से 0 to 9 इंक्लूड है होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि यहां पर एक इंडिकेशन दिया जाए जिससे यह पता चले कि नंबर किस नंबर सिस्टम से है। ठीक है, अब अगर ये डिसाइडेड है कि ये 68 डेसिमल नंबर सिस्टम से है या किसी नंबर सिस्टम से कोई नंबर हो, अगर उसे बाइनरी में मुझे कन्वर्ट करना है, देन मैं किसके थ्रू जाऊंगा, मैं इस संख्या को 2 से डिवाइड कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा 68 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 68 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब जिन बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो आप ही में से कुछ बच्चे इसका आंसर भी देंगे, और मैं कमेंट में वेट करूंगा ऐसे बच्चों को जो ये बताएंगे कि मैंने 2 से ही क्यों डिवाइड किया। ठीक है, आगे आप समझें कि 2 से जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मुझे 2 काम करने हैं। एक तो मैं कोशेंट जो आने वाला है, भागफल, वो मैं यहां लिखूंगा, और मैं रिमाइंडर क्या करता जाऊंगा, मैं रिमाइंडर कॉमा लगाकर बगल में लिखता जाऊंगा। और इस तरीके से मैं इस क्रम को ऐसे बढ़ाता चलूंगा। 2 से मैंने 34 को डिवाइड किया, 17 कोशेंट 0 रिमाइंडर। 2 से मैंने 17 को डिवाइड किया, 8 कोशेंट 1 रिमाइंडर। 2 से मैंने 8 को डिवाइड किया, 4 कोशेंट 0 रिमाइंडर। 2 से मैंने 4 को डिवाइड किया, अब की बार 2 कोशेंट 0 रिमाइंडर। और फिर फाइनली मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 कोशेंट 0 रिमाइंडर। क्या मुझे यहां पर एक नॉर्मल डिवीजन के पर्पस में चीजें रोक देनी चाहिए? आप कहेंगे सर बिल्कुल, बट यहां मैंने आपको बताया है कि इस एक्टिविटी को हम तब तक करते रहेंगे जब तक कोशेंट 0 ना आ जाए। यानी हम अगेन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर हम यहां पर लिखेंगे कोशेंट और रिमाइंडर। अब कुछ बच्चों का ऑफलाइन में भी ये क्वेश्चन आता है कि सर आप 2 से 1 को कैसे डिवाइड कर दिए, तो वो मैं उनको बताता हूं जो आप बचपन में भी सीखे थे बट बड़े होने पर भूल जाते हैं। क्या कि अगर भाजक से भाज्य ही छोटा हो तो हम क्या कर सकते हैं, 2 0 जार 0 और रिमाइंडर आ गया 1। दैट्स वाई यहां पर क्वेश्चन क्या आया है 0 और रिमाइंडर क्या आया है 1। अब आगे क्या, जब हम ये डिवीजन परफॉर्म कर लें तब आपको ये सारे रिमाइंडर पीछे से उल्टे क्रम से गिनकर लिख लेने हैं।
जैसे आप देखेंगे यहां क्या रिमाइंडर मिला 1, यहां क्या रिमाइंडर मिला 0। ठीक है, ध्यान देंगे यही नंबर यहां है तो इसको दोबारा नहीं गिनना है। कहां से गिनेंगे, यहां से 0 0 यानी 1 0, ये वाला 0 0, 3 टाइम 0, फिर क्या आया आपका आंसर 1 0 0, यानी आपका आंसर क्या आया 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, यानी 68 का बाइनरी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 68 का बाइनरी क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 0। ओके, 1 0 0 1 0 0। यहां थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा जगह की कमी के कारण मैंने यहां कर दिया, दरअसल इसी चीज को हम उठाकर यहां लाए हैं, इसी चीज को हम सेम चीज को उठाकर यहां लाए हैं और यहां से प्रोसीजर चालू किया है। तो हमको रिमाइंडर कहां से मिलना है 1 0, फिर इसको हमने छोड़ दिया 0 0 1 0 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया 68 का बाइनरी नंबर। बिल्कुल ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब इसका वाइस वर्सा, यानी हमें जल्दी से ये बात भी देख लेनी चाहिए कि अगर 68 या किसी भी डेसिमल नंबर को डिवाइड करके बाइनरी लिखा जा सकता है तो आप कमेंट में 98 97 और 102.6 ये तीनों डेसिमल नंबर्स का बाइनरी कन्वर्ट करके आंसर कमेंट जरूर करेंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जब हम इतनी चीज जान जाएं कि कैसे हमें किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, कैसे हमें किसी डेसिमल नंबर को क्या करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जो बाइनरी नंबर हमको मिला है, क्या मिला है 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, इसको किस तरीके से हम डेसिमल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत आसान है इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखना, बस अगर आपने डेसिमल नंबर के नंबर अरेंजमेंट को ठीक से समझा है। क्या क्या मैंने बात बताई थी कि अरेंजमेंट बाएं दाहिने तरफ से बाएं तरफ की तरफ होता है और हर बायां संख्या दायां से उतना गुना होगा जितना कि वो डिजिट यूज करता है। मुझे वास्तव में नहीं पता है कि 10 गुना क्यों होता है, बस मैंने एक नोमेटिक जोड़ दिया कि डेसिमल नंबर 10 डिजिट यूज करता है, इसलिए हर बाई संख्या दाहिने संख्या की 10 गुनी होती है। इससे मुझे मदद क्या मिली, यहां पर मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, तो अगर मैंने उसी चीज को उसी नोमेटिक को यहां जोड़ा तो ये बाइनरी नंबर है, ये 2 डिजिट यूज करती है, तो यहां पर क्या होगा, हर संख्या हर बाई संख्या दाहिने की क्या हो जाएगी 2 गुनी। अगर ये 1 है ये 2 हो जाएगा, अगर ये 2 है तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, अगर ये 2 की पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, फिर इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं, और बेटा मैं सही कहता ही हूं। अगर आपको मेरी ये बात सही लग रही है तो जल्दी जल्दी से आपको क्या कर देना है, एक गुरु दक्षिणा दे देनी है। ठीक है, गुरु दक्षिणा याद है आपको, एक बार मांगा गया था, हाँ वही अंगूठा आपको देना है, बट आपको भी ये अंगूठा एक्चुअल में नहीं वर्चुअल देना है। आपके स्क्रीन पर दाहिनी तरफ बाईं तरफ कोने में एक अंगूठे का निशान दिख रहा होगा, जोर से दबाओ ताकि खींचकर वो आकर हमारे पास पहुंच जाए और हम समझेंगे कि हमें गुरु दक्षिणा मिल गई। ठीक है, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करो, शेयर करो, मोटिवेशन हमारा बढ़े। बहुत सारी ऑफलाइन की क्लासेस होती हैं, उसके बाद भी हम टाइम निकालकर आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सुदूर बैठे बच्चे जो नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी शहर तक संसाधनों के अभाव में, वो पीछे न रह जाएं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि हम आपके साथ और अच्छे अच्छे अप्रोच और अच्छे चैप्टर्स लेकर आते रहें। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर देखना है कि भाई ये संख्याएं जो ये तो प्लेस वैल्यू हो गई, अब इसका क्या करना होता है, उसके फेस वैल्यू में गुना भी करना होता है। क्योंकि देखिए अगर आप 79 का प्लेस वैल्यू पूछते हैं तो आप 9 लिखते हैं, फिर इसका प्लेस वैल्यू 10 होता है, उस 10 का 7 में गुना करते हैं तभी तो 70 मिलता है। बोलो हाँ या ना। ठीक इसी तरीके से हमें भी यहाँ गुना करना चाहिए। तो अगर हम 2 का 0 में गुना करेंगे मेरे लाल क्या मिलेगा 0। अगर मैं 2 की पावर 2 यानी 4
4 का मेरे लाल 1 में गुना करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आप कहोगे सर 4 मिल जाएगा। फिर आप देख रहे हो कि मैं 8 2 की पावर 3 यानी 8 का अगर 0 में गुना करूं 0, 16 का अगर 0 में गुना करूं 0, 32 का अगर 0 में गुना करूं 0। तो यहां पर हमें कुछ भी नहीं मिलता दिख रहा है। जब हम यहां पर आते हैं तो हम देखते हैं 2 की पावर 6 यानी 64, इसका गुना कहां हो रहा है 1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा मेरे लाल 64। वहां क्या मिल गया था 4, दोनों मिलकर क्या हो गए 8। क्या आपको याद है मेरे भाई कि हमने 68 को ही कन्वर्ट करके 1000 लाए थे हम। तो अगर हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो सिमिलरली हम बाइनरी को क्या कर सकते हैं, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। याद क्या रखना है, इसमें प्लेस वैल्यू की ही तरह हर बाई संख्या दाहिने संख्या की 2 गुनी होती जाती है। ठीक है, अगर ये अरेंजमेंट आप देख सकते हैं तो बड़े आसानी से इस अरेंजमेंट से आप क्या कर लेंगे, डेसिमल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बहुत वेटेज नहीं है इसलिए हम बहुत ज्यादा इस पे समय ना देते हुए उम्मीद करते हैं कि मेरी बात आपको सहजता से समझ में आई होगी और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अभी तक की बताई गई बातें समझ में आई हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक हम ऑक्टल पे बात करते बट इनका वेटेज बहुत है नहीं। बट अगर आप चाहते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो बाइनरी ही की तरह आपको इसे 8 से डिवाइड करना है और कन्वर्ट होने के बाद अगर आप ऑक्टल को डेसिमल में डिवाइड कर बदलना चाहते हैं तो बस आपको याद क्या रखना है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी मेरे लाल 8। ठीक है, 8 हर बाई संख्या 8 गुना बढ़ती जाएगी और इसी रूल को जैसे कि आपने बाइनरी में अप्लाई किया था अप्लाई करेंगे तो बड़े इजीली आप ऑक्टल के भी आंसर ले सकते हैं। बट इतनी डीप हमको जाना नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी पूछा नहीं जाता सो हम इसको स्किप कर सकते हैं। ये केवल बेसिक जानकारी के लिए आपको नंबर सिस्टम को बता दिया गया है। ठीक है, तो आगे जो हमारा टारगेट होने वाला है, आगे वो हम एक्चुअल में अब क्लासिफिकेशन पर आ रहे हैं किस नंबर के, डेसिमल नंबर के। क्योंकि हम कौन सा नंबर पढ़ते हैं मेरे मुन्ना, डेसिमल नंबर पढ़ते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम पे हमने बेसिकली क्या जाना, पहले हमने जाना कि नंबर के कितने टाइप होते हैं, उन नंबर में हम कौन सा नंबर पढ़ते हैं। उसके बाद नंबर और डिजिट क्या होता है, डिजिट का क्या इंपॉर्टेंस है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पर एसएससी कैसे क्वेश्चन बना सकता है। उसके साथ साथ हमने देखा कि हम प्लेस वैल्यू निकाल कैसे सकते हैं, फेस वैल्यू निकाल कैसे सकते हैं, और बाइनरी का डेसिमल से रिलेशनशिप भी हमने देखा। ये सारी चीजें आपको जल्दी से अगर आप देखें तो यहां पर एकदम क्रम से आपको ये सारी चीजें यहां पर लगी हुई हैं। ठीक है, हमने देखा ये सारी चीजें और ये सारे टॉपिक्स मैंने टारगेट कर रखे हैं कि ये सारे टॉपिक हमको खत्म करने हैं एक एक करके। ठीक है ना, हमने नंबर के टाइप देखे, क्यों इनका ऐसा नाम पड़ा देखा, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को समझा, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पर बनने वाले क्वेश्चन देखे, और अगर प्लेस वैल्यू निकालना पड़ जाए तो उस पर कितने बेहतर बेहतर क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी हमने देखा। और एक आपको यहां पर हमने होमवर्क भी दे रखा है प्यारा सा, ठीक है, ये भी आप ट्राई करेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि नंबर्स में डिजिट काउंटिंग कैसे होती है, डिजिट काउंटिंग पर बनने वाले बेसिक क्वेश्चंस भी हमने देखे। और उसके बाद हम कहाँ आ गए, एक क्वेश्चन देकर आपको आ गए बाइनरी और डेसिमल के रिलेशनशिप पर। और उम्मीद है यहां तक कि आपको बात मेरी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और मेरी बात आपको समझ में आ रही है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी ये सद्भावना जो हमारे प्रति है ये प्रदर्शित करते हैं। 4 लोगों को, 4 ऐसे बच्चों को जरूर ये वीडियो शेयर करिए जिसका आप भला चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो बच्चा पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर या बैंक पीओ बने, तो आप निश्चित रूप से ये वीडियोस जो है बैंक के लिए तो नहीं यूजफुल है बट रेलवे और एसएससी की जो तैयारी करता है उन बच्चों को भेज सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि हमने क्लासिफिकेशन की बात करी थी, तो डेसिमल नंबर सिस्टम ही हम क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम डेसिमल नंबर का ही यूज करते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, हमें डेसिमल नंबर सिस्टम पर जोर देना है। तो डेसिमल नंबर का क्लासिफिकेशन आपके सामने है, ये एक फैमिली ग्राफ की तरह है। कैसा है ये एक फैमिली ग्राफ की तरह है मेरे भाई। ठीक है, ये एक फैमिली ग्राफ की तरह है, और अगर इस फैमिली ग्राफ को समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, तो समय मुझे थोड़ा सा इस समय
ये इंडिकेट कर रहा है कि मुझे अभी आपसे विदाई लेनी पड़ेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है और लग रहा है कि हम क्रम से धीरे धीरे करके अच्छी अच्छी अप्रोच तक पहुंच सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए अपना कमेंट, सहयोग, लाइव और सब्सक्रिप्शन देना है। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और पढ़ते रहिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमारे साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड विद गवर्नमेंट एग्जाम वाला, फिजिक्स वाला। थैंक यू।